लोग मंदिरों में पत्थर और धातु की मूर्तियां देखते हैं, पर मैं लकड़ी का हूं, क्योंकि लकड़ी में प्राण होते हैं और जो जीवित है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। पर मेरी मृत्यु साधारण नहीं है। ये हर साल नहीं होती। जब काल का पहिया घूमता है और आकाश में 2 आषाढ़ के महीने एक साथ मिलते हैं, तब ब्रह्मांड मुझे इशारा करता है कि जगन्नाथ, अब पुराने वस्त्र उतारने का समय आ गया है। मैं अपनी मृत्यु की कहानी खुद सुनाता हूं, क्योंकि मैं ही अंत हूं और मैं ही शुरुआत। जब वो विशेष समय आता है तो मेरे सेवक, मेरे दैताप्ती नंगे पांव मीलों का सफर तय करके काकटपुर की मां मंगला के दरबार में पहुंचते हैं। वे वहां जमीन पर सोकर मां के स्वप्न का इंतजार करते हैं। मां मंगला उनके सपनों में आती है और उन्हें उस वन की ओर ले जाती है जहां मेरा अगला शरीर खड़ा है। वो कोई साधारण पेड़ नहीं होता, वो एक पवित्र नीम है जिसे हम महादारू कहते हैं। मेरे सेवक उस नीम को ढूंढते हैं जिसकी जड़ों के पास एक काला नाग पहरा दे रहा हो। उस पेड़ पर किसी पक्षी ने कभी घोंसला न बनाया हो, उसके पास कोई श्मशान हो और उसकी छाल पर कुदरत ने खुद शंख और चक्र के निशान उकेरे हों। जब मेरे सेवक उस पेड़ को पाते हैं तो वे खुशी से नहीं बल्कि दुख से रोते हैं, क्योंकि इस नए पेड़ के मिलने का मतलब है मेरे पुराने रूप का अंत। जैसे ही वो नीम की लकड़ी रथ पर बैठकर पुरी आती है, मंदिर के द्वार दुनिया के लिए 21 दिनों तक पत्थर की तरह बंद हो जाते हैं। इन 21 दिनों में मैं एक रहस्यमय एकांत में चला जाता हूं। बाहर लाखों की भीड़ इंतजार करती है, पर अंदर सिर्फ सन्नाटा और छेनी थौड़ी की संगीत जैसी आवाज होती है। शिल्पकार उस नीम की लकड़ी को धीरे धीरे मेरा रूप देते हैं। उन 21 दिनों में मैं अपनी पुरानी लकड़ी की देह में बैठा हुआ नई बन रही देह को देख रहा होता हूं। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे कोई इंसान नहीं समझ सकता। अपनी ही आंखों के सामने अपना नया शरीर बनते देखना, यह समय है धैर्य का, समर्पण का और उस आने वाली भयानक रात की तैयारी का। और फिर आती है वो अमावस्या की काली रात। उस रात पूरी दुनिया ठहर जाती है, पूरी शहर की हर बत्ती बुझा दी जाती है, पूरा मंदिर घोर अंधेरे में डूब जाता है। मेरे पुजारी अपनी आंखों पर रेशमी पट्टी बांधते हैं और हाथों को कपड़े से ढक लेते हैं। वे कांपते हाथों से मेरे पुराने सीने को खोलते हैं और उस ब्रह्मा को निकालते हैं जो मेरा अस्तित्व है। पुजारी कहते हैं कि वो ब्रह्मा स्पर्श करने पर किसी धड़कते हुए जीवित पक्षी की तरह महसूस होता है। धक 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 धक। जैसे ही वो पुरानी लकड़ी से निकलकर उस नई नीम की लकड़ी में जाता है, पूरी मंदिर की दीवारें एक दिव्य गूंज से कांप उठती हैं। मैं फिर से जीवित हो उठता हूं। मेरी पुरानी लकड़ी बेजान होकर गिर जाती है, उसे चुपचाप मिट्टी में दबा दिया जाता है। लोग रोते हैं, पर मैं अपनी नई आंखों से मुस्कुराते हुए कहता हूं, मैं मरा नहीं, मैं तो बस बदल गया हूं। नवक्लेवर हमें सिखाता है कि ये शरीर सिर्फ एक नीम की लकड़ी जैसा है, जिसे एक दिन मिट्टी में मिलना ही है, पर जो इसके अंदर है वो ब्रह्मा, वो अमर है। अगली बार जब आप मुझे रथ पर देखें तो याद रखना कि मैं सिर्फ एक मूर्ति नहीं, मैं वो धड़कन हूं जो सदियों से आपके इंतजार में है। जय जगन्नाथ।